इनका फ्यूजन डांस होता है और हमें देखने को मिलता है गोजीटा। और वेल ये फ्रेम देखो, ये पत्थर आ रहा है और गोजीटा चुपचाप वहां पे खड़ा है। गोजीटा पावर अप करता है और इतना छोटा सा अटैक इतने बड़े अटैक की तरफ दे मारता है, लेकिन ये बड़ा सा रॉक रुक जाता है। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि यूनिवर्स सीड हार्ट्स को मिल जाता है। हार्ट्स एकदम से और ज्यादा पावरफुल हो जाता है और अपने पार्टनर जामासु को ही मार देता है। हार्ट्स के सामने हमारे गोकू लोगों की टीम तो है ही, लेकिन जिरन और हिट भी आ जाते हैं। हार्ट्स के राउंड जो ग्रीन बॉल्स हैं ये गोकू लोगों के करीब आ जाती हैं। ये लोग काफी कंफ्यूज है कि हार्ट्स करना क्या चाह रहा है, लेकिन ये ग्रीन बॉल्स इनके पीछे पड़ जाती हैं और इन्हें टच करके ब्लास्ट होती जाती हैं। फिर हार्ट्स खुद आगे बढ़ता है और इन्हें पंचेस और किक्स मार के जमीन में दे मारता है। वेजिटा कहता है कि इसने तो एक ही ब्लो में हमें ढेर कर दिया। पिक्कोलो कहता है तो ये है पावर यूनिवर्स सीड की। गोकू उठता है और हार्ट्स की तरफ बढ़ता है और ट्रांसफॉर्म हो जाता है सुपर सैयन ब्लू में। हार्ट्स सिर्फ एक हाथ उठा के इसे रोक लेता है और कहता है कि मैं तेरे थॉट्स और तेरे अटैक्स को देख सकता हूँ। हार्ट्स गोकू को रिपेल करता है और गोकू अपनी बेस फॉर्म में आ जाता है। हिट और जिरन भी हार्ट्स की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन हार्ट्स सेम इन्हें भी पीछे फेंक देता है। और फिर हार्ट्स इनके ठीक नीचे से कुछ बॉक्सेस निकालता है जिनसे इन्हें डैमेज होता है। और ये जो बॉक्सेस ऊपर जा रहे थे, ऊपर जाके इतना बड़ा बॉक्स बना देते हैं जो गोकू लोगों के ऊपर पड़ जाता है। और इस बॉक्स की वजह से जमीन में इतना बड़ा होल हो जाता है। और हार्ट्स के लिए ये भी काफी नहीं था, वो इनके ऊपर से उसी वक्त एक बहुत बड़ा ब्लास्ट मार देता है। हिट और जिरन दोबारा से हार्ट्स की तरफ बढ़ते हैं और पंचेस और किक्स एक्सचेंज करते हैं। तभी गोकू वेजिटा के पास आता है और वेजिटा कहता है कि शायद हमें वो करना चाहिए। वेजिटा कहता है मुझे तू ये ना बताएं कि तू फ्यूजन की बात कर रहा है। गोकू कहता है कि मुझे नहीं पता कि मैं अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में कब जाने वाला हूँ, तो यही ऑप्शन है, हम गोजीटा बन के उसे मार सकते हैं। ये लोग अपना फ्यूजन डांस शुरू करते हैं और पिक्कोलो, ट्रंक्स और एंड्रॉइड 17 इन्हें सपोर्ट करने के लिए हार्ट से लड़ने लग जाते हैं। इनका फ्यूजन डांस होता है और हमें देखने को मिलता है गोजीटा। हार्ट्स गोजीटा को देखता है और कहता है कि तुम दोनों बड़े पागल हो, तुम दोनों का नाम क्या है वैसे? गोजीटा कहता है कि गोकू एंड वेजिटा मेक्स गोजीटा। अब क्योंकि हार्ट्स ने गोजीटा से लड़ना है तो वो दूसरों पे ग्रेविटेशनल पुल का यूज करता है और ये ग्रीन सर्कल्स उन पे दे मारता है। गोजीटा ट्रांसफॉर्म हो जाता है सुपर सैयन ब्लू में। एंड आई नो कि टेक्निकली वेजिटो ज्यादा पावरफुल होता है, लेकिन गोजीटा का क्रेज अपना है। गोजीटा जाता है और हार्ट्स को एक पंच से हिट करता है। हार्ट्स अपना हाथ उठाता है और बॉक्सेस से कुछ स्पिनिंग सर्कल्स बना लेता है। हार्ट्स गोजीटा को हिट करने की कोशिश करता है, लेकिन गोजीटा आराम से सारे डॉज कर लेता है। गोजीटा इसके हाथ को पकड़ता है और इसे उठा के ऊपर फेंक देता है। हार्ट्स ऊपर जाके और ज्यादा एनर्जी अटैक्स करता है, जिन्हें वेजिटा डॉज और ब्लॉक करके इसके करीब आ जाता है और इसके मुंह पे एक पंच दे मारता है। और हार्ट्स दोबारा से इसकी तरफ आता है और ये दोनों एक दूसरे के हाथ पकड़ लेते हैं और उसके बाद गोजीटा इसके पेट में एक घुटना दे मारता है। हार्ट्स कहते हैं इंप्रेसिव, तू मेरे साथ लड़ पा रहा है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही इस पावर से तू ओमनी किंग्स को भी हरा सकता है। यार मुझे कोई थोड़ी बहुत पावर स्केलिंग दिखा दो सुपर ड्रैगन बॉल हीरोज में। हार्ट्स कहता है मुझे ज्वाइन कर और हम दोनों मिलके ओमनी किंग्स को मार देंगे। गोजीटा कहता है हट, भाग ले यहाँ से। हार्ट्स कहता है ओके तेरी मर्जी। और हार्ट्स ऊपर जाता है और अपने ग्रेविटेशनल पुल से इतना बड़ा पत्थर ले आता है और इसका साइज पूरे अर्थ के बराबर है। हार्ट्स यहाँ से गायब होता है और इसके पीछे जाके इन पे मार देता है। और वेल ये फ्रेम देखो, ये पत्थर आ रहा है और गोजीटा चुपचाप वहां पे खड़ा है। गोजीटा पावर अप करता है और इतना छोटा सा अटैक इतने बड़े अटैक की तरफ दे मारता है, पता नहीं क्या सोच के। लेकिन ये बड़ा सा रॉक रुक जाता है, लेकिन सिर्फ एक मोमेंट के लिए, क्योंकि हार्ट्स कहता है कि कोशिश करना बेकार है और वो इस पत्थर को इनकी तरफ दोबारा से डायरेक्ट कर देता है। पत्थर दोबारा से मूव होने लग जाता है और सबकी उम्मीदें टूटने लग जाती हैं। पीछे से पिक्कोलो, जिरन और हिट गोजीटा की मदद करने के लिए ऊपर जाते हैं, लेकिन तब तक गोजीटा कामेहामेहा रेडी करके इस पत्थर की तरफ मार चुका होता है। हार्ट कहता है मेरे से पंगा लिया था ना, अब तो तुम लोग गए। लेकिन पीछे से हिट और जिरन आ जाते हैं गोकू की साइड्स पे और ये भी अपना पूरा जोर लगाते हैं। और फाइनली हार्ट्स की हालत खराब होना शुरू होती है और ये पत्थर टूट जाता है और इसके जो टुकड़े जमीन पे गिर के डिस्ट्रक्शन करेंगे उसे बचाने के लिए ट्रंक्स, पिक्कोलो और एंड्रॉइड 17 इन्हें हवा में ही डिस्ट्रॉय कर देते हैं। लेकिन जमीन पे बचा क्या है जिन्हें ये बचा रहे हैं। ऊपर गोजीटा दोबारा से हार्ट्स की तरफ बढ़ता है और हार्ट्स भी गोजीटा की तरफ आता है। ये दोनों एक दूसरे के फेसेस पे पंच मारते हैं और गोजीटा हार्ट्स का फेस मास्क तोड़ देता है। हार्ट्स दोबारा से गोजीटा को पंच मारता है, जिसे गोजीटा डॉज करके इसे एक पंच दे मारता है जो लगता है यूनिवर्स सीड पे और यूनिवर्स सीड भी टूट जाता है। और ऐसे एंड होता है हार्ट्स का।
हार्स की बैक पे वो जो हॉर्न्स थे वो भी चले जाते हैं और उसकी सारी पावर भी चली जाती है। हार जमीन पे गिरते हुए और डिसअपियर होते हुए गोजीटा से कहता है कि ओमनी किंग्स यूनिवर्स को ऐसे ही उड़ा देते थे। मेरी ये ख्वाहिश थी कि मैं तुम सबको उससे आजाद कर दूं, तुम लोग ऐसे ही मारे ना जाओ, लेकिन तूने अपने आप को प्रूव कर दिया और तूने अपने लिमिट्स को भी सरपास कर दिया और इसीलिए मैं मॉर्टल से प्यार करता हूँ। एग्जैक्टली ऑपोजिट ऑफ ज़ामासु जो मॉर्टल्स को खत्म करना चाहता था। हार्स ये लाइंस बोलता है और यहाँ से डिसअपियर हो जाता है। वेल वी सी, एक विलन शायद एक हीरो था। सीन शिफ्ट होता है ग्रैंड प्रिस्ट पे जो कहते हैं कि वेल डन एवरीवन। आई थिंक ये सारी फाइट देख रहे थे। हमें ओमनी किंग्स जेनोस दिखते हैं जो हाइड एंड सीक खेल रहे हैं और इनके साथ है बीरस और उसका भाई चांपा। ये दोनों फालतू में ही फंस जाते हैं इनके साथ। सीन शिफ्ट होता है यूनिवर्स 7 में जहाँ पे जिरन गोजीटा से पूछता है कि तेरे पास इतनी पावर थी तो तूने इसे टूर्नामेंट ऑफ पावर में यूज क्यों नहीं किया। इन दोनों की फ्यूजन इसी वक्त खत्म होती है और वेजिटा कहता है कि वो इसलिए क्योंकि मैं इसके साथ फ्यूज नहीं होना चाहता। गोकू कहता है ठीक है, अगली बार विलन को सिर्फ मैं अकेला ही हराऊंगा। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है इस तरह की जगह पे जहाँ पे बैठा है फू। वो कहता है थैंक यू हार्ट, यूनिवर्स क्रिएशन का ये एक्सपेरिमेंट काफी अच्छा गया, तो क्या मैं अगला एक्सपेरिमेंट शुरू करूं। इसकी ये लाइंस खत्म होती हैं और हमारा सीन शिफ्ट होता है एक दूसरी डायमेंशन में। यहाँ पे डार्क किंग मैचिकाबुरा जो डीमन रेल्म से है वो पूरी यूनिवर्स पे राज करना चाहता था। उसके बीच में और टाइम पेट्रोल के बीच में एक फाइट चल रही थी जिसमें हमारे गोकू और वेजिटा भी हैं और ये फाइनली एक पॉइंट पे पहुंच चुकी है। यहाँ पे हमें इस डायमेंशन का ट्रंक्स दिखता है, इस डायमेंशन का गोहान दिखता है और इस डायमेंशन का वेजिटो भी दिखता है सुपर सेन 4 में। और ये है वो डार्क किंग मैचिकाबुरा। इस एपिसोड में कुछ ज्यादा था नहीं, एंड पे डार्क किंग मैचिकाबुरा हार जाता है और हमारे सुपर सेन 4 वेजिटो जीत जाता है। फाइनली जाके वेजिटो गोकू और वेजिटा बनते हैं और अब तुम लोग समझ पा रहे होगे कि मैं किस डायमेंशन की बात कर रहा हूँ। तभी हमें डीमन रिल्म में एक लड़का और एक लड़की दिखते हैं और इस लड़के के हाथ में एक छोटा सा डीमन है जिसे हवा में उड़ा देती है और कहती है कि एक दिन तेरा एरा भी आएगा। एंड गेस व्हाट, ये है फू। और यहाँ पे हमारी सुपर ड्रैगन बॉल हीरोज खत्म होती है। ये था इसका लास्ट पार्ट। इसके बाद एक सुपर ड्रैगन बॉल हीरोज टिक टैक है जिसे मैं कवर करने वाला हूँ। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर करना। ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए नीचे सब्सक्राइब लाजमी कर लेना। मैं मिलता हूँ तुम लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।